नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। क्या आप सभी को पता है कि आज गीता जयंती है। गीता जयंती, हमारी पवित्र गीता, जो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। जीवन का सार है गीता। भगवान श्री कृष्ण के वो शब्द जो आपको जीने का सलीका सिखाते हैं, वो गीता में समाहित है। भगवान श्री कृष्ण के एक एक शब्द गीता में बसते हैं। और क्या आपको पता है कि पूरे विश्व में एकमात्र गीता, जिसको कि हम श्रीमद् भगवद गीता बोलते हैं, गीता हमारे लिए बोलना ठीक नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती बनाई जाती है। इस वर्ष गीता जयंती महोत्सव मोक्षदा एकादशी 14 दिसंबर 2021 यानी कि आज मंगलवार को है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। बताया जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता के उपदेश निकले थे। अगर बाल गंगाधर तिलक के गीता रहस्य को देखें तो उसमें बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि गीता का संदेश न तो उन लोगों के लिए है जो मनोरंजन के रूप में नहीं किया गया था कभी, वो स्वार्थी लोग जो शांति की खोज में, उसके बाद सारे अपने मनोरंजक जीवन को जीने के बाद शांति की खोज के स्वार्थी लोग जो हैं, उस उद्देश्य से सांसारिक जीवन को जीने के बाद थक गए होते हैं और उसके बाद उसको गीता को समझने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी नहीं है। और ना ही ऐसे सांसारिक जीवन जीने के लिए एक प्रारंभिक पाठ के रूप में है गीता, बल्कि किसी को अपना सांसारिक जीवन कैसे जीना चाहिए या ताकि वह मोक्ष को प्राप्त कर सके और सांसारिक जीवन में मनुष्य के रूप में अपने सच्चे कर्तव्यों का पालन कर सके। इस हेतु अगर कोई गीता को समझना चाहता है तो उसी का दर्शन है गीता। सृष्टि देने के लिए ये गीता के शब्द जो हैं बेहद अहम हैं। पूरे विश्व में हम देखें तो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता भारत के महान महाकाव्यों में से एक है और ये महाभारत का एक छोटा सा अंग है। महाभारत प्राचीन भारत के इतिहास की वो गाथा है जिसमें मानव जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों को बहुत ही विस्तार के साथ बताया गया है। महाभारत लगभग 11,000 श्लोकों के साथ विश्व के महाकाव्य ग्रंथों इलियड और ओडिसी संयुक्त से 7 गुना और बाइबल से 3 गुना बड़ा है। वास्तव में यह कई गाथाओं का एक पूरा पुस्तकालय है। महाकाव्य की 6ठी पुस्तक में पांडवों और कौरवों के बीच महान लड़ाई से ठीक पहले की घटना को श्रीमद् भगवद गीता का कथावचन यानी कि श्री कृष्ण के शब्द कहे जाते हैं। भगवद गीता हिंदू धर्म की सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से एक है, जो विश्व भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई गीता में 700 श्लोक हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के सारथी बने श्री भगवान कृष्ण ने उन्हें मोह में फंसता देखकर उनके कर्म और कर्तव्य से अवगत करवाया था और जीवन की वास्तविकता से उनका सामना करवाया था। उन्होंने अर्जुन को सभी शंकाओं से दूर किया। उनके बीच हुए यह संवाद ही श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है, जो आज भी लोगों को सही गलत में फ़र्क समझाने, एक जीवन को ठीक तरीके से जीने का तरीका सिखाती है। पौराणिक मान्यताओं और विद्वानों के कल्याण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गीता 5159 वर्ष पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। दुनिया की महान विभूतियों द्वारा प्रायः गीता का उल्लेख किया जाता है।
इस महान हस्तियों का मानना है कि गीता के माध्यम से उन्हें अपने जीवन में मार्गदर्शन करने का मौका मिला। भगवद गीता ने अनगिनत लोगों को प्रेरणा दी है और उनके जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी प्रेरणा का परिणाम है कि भगवद गीता को 80 भाषाओं में अनुवादित अब तक किया जा चुका है और करोड़ों लोग गीता पे अपना विश्वास रखते हैं। सामान्यतः गीता को जीवन जीने का मार्ग दिखाने की सीख देने वाला धार्मिक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, किंतु वह अब केवल धार्मिक ग्रंथ के रूप में ही नहीं देखी जाती है, बल्कि वह कई मंचों पर दर्शन शास्त्र का हिस्सा बन चुकी है। भगवद गीता को लोकप्रियता का परिणाम यह है कि भारत की सीमाओं से परे अपनी लोकप्रियता की झंडे गाड़ चुकी है। भगवद गीता जो कई बड़े लोगों को उनके जीवन में क्या दर्शन होना चाहिए ये बता चुकी है, ये ज्ञान दे चुकी है। यह विश्व की सबसे प्रमुख देशों में लोकप्रिय है। भगवद गीता ने दुनिया के कई महान और प्रसिद्ध लोगों को न केवल प्रभावित किया बल्कि उनके जीवन को भी पूरी तरह से बदल दिया। इनमें से जो कुछ लोग हैं उनके शब्दों को यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि आखिर भगवद गीता से वो कौन कौन से महान विभूतियाँ थीं जो प्रभावित हुए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, आप शायद इनको यही जानते होंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने कई शोध किए और दुनिया को ना जाने किन किन वैज्ञानिक चीज़ों से अवगत करवाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी में जन्मे भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके अलावा आम लोगों के बीच उनके द्वारा दिए गए द्रव्य ऊर्जा संबंध का सिद्धांत भी लोकप्रिय है। इसी के अंतर्गत उन्होंने ऊर्जा इक्वल टू द्रव्यमान इंटू प्रकाश का वेग का प्रसिद्ध सूत्र दिया था। फिजिक्स में जब हम लाइट पढ़ते हैं तो इसमें ये जो फॉर्मूला है वो हम हमेशा पढ़ते हैं, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है उसको। उन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्य और फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव को प्रतिपादित करने के लिए 1921 का नोबेल पुरस्कार भी उन्हें दिया गया था, जिसके कारण भौतिक विज्ञान के क्वांटम का सिद्धांत को स्थापित करने में हमें सहायता मिलती है। आइंस्टाइन क्या कहते हैं गीता को लेकर के? आइंस्टाइन भगवद गीता के माध्यम से श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि जब मैंने भगवद गीता को पढ़ा तो मुझे पता चला कि ईश्वर कैसे दुनिया को बनाता है और मुझे यह अनुभव हुआ कि प्रकृति के हर वस्तु कितनी प्रचुरता में प्रदान की गई है, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवद गीता ने मुझे कठिन परिश्रम करने के लिए कितना प्रेरित किया है ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गीता को ज़रूर पढ़ें और ख़ुद देखेंगे कि आपके जीवन में क्या बदलाव आता है, आप कितने प्रभावित होते हैं। हेनरी डेविड थोरो, ये भी एक महान हस्ती हैं। हेनरी डेविड थोरो अमेरिका के प्रसिद्ध प्रकृतिवादी दार्शनिक कवि थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा लोकप्रियता अपनी किताब वॉल्डेन के लिए मिली, जिसके ज़रिए वो विश्वविख्यात हुए। इसके अलावा वो अपने निबंध सविनय अवज्ञा के लिए भी जाने जाते हैं, जो कि एक ऐसे राज्य के विरुद्ध अवज्ञा की बात करता है जो अपने नागरिकों के साथ अन्याय करता है। थोरो की किताबें निबंध 20 से ज़्यादा वॉल्यूम में प्रकाशित की गई हैं। हेनरी भारतीय दर्शन और अध्यात्म से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब वॉल्डेन में भगवद गीता का कई बार उल्लेख किया है। यह किताब के पहले अध्याय में ही लिखते हैं, पूरब के देशों के दर्शन की तुलना की जाए तो सबसे ज़्यादा भगवद गीता प्रभावित करती है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, अमेरिका के भौतिकी वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम का जनक कहा जाता है। वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु हमले में शामिल थे। परमाणु हमलों के बाद
उन्होंने भगवद गीता का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें उस वक्त भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश याद आया, जब वह अर्जुन से कहते हैं कि तुम केवल अपना कर्तव्य निभाओ। मैं अब मृत्यु हूँ और दुनिया को खत्म करने वाला बन गया हूँ। बाद में ओपेनहाइमर ने कहा कि भगवत गीता ने उनके जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है। उन्होंने परमाणु परीक्षण के विषय में बाद में गीता का उल्लेख करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग रोएंगे, ज़्यादातर लोग चुप रहेंगे। मुझे गीता की पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि भगवद गीता भगवान विष्णु राजकुमार को उसका कर्तव्य समझाते हैं और वह अपनी बहुभुजा रूप दिखा रहे हैं। ओपेनहाइमर ने परमाणु विस्फोट के प्रयोग का सफलता के बाद गीता के श्लोकों का भी उल्लेख किया है। कालो अस्मि लोकक्षय कृत्य प्रबुद्धो लोकनश्यामि ह्यम प्रवृत्तम ऋते अपि त्वां न भविष्यति सर्वे। ये वस्तुतः प्रत्येन केशु योधा। श्री भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वो सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इनका नाश होकर रहेगा। थॉमस मार्टन कहते हैं, थॉमस मार्टन एक अमेरिकी भिक्षु, लेखक, कवि, सामाजिक कार्यकर्ता और धर्माचार्य थे। 26 मई 1949 को वह पादरी बनाए गए और उनको नया नाम फादर लुइस दिया गया। उन्होंने 27 साल में करीब 50 किताबें लिखी जो कि प्रमुख रूप से आध्यात्मिक, सामाजिक न्याय और शांतिवाद पर आधारित थी। उनका सबसे अच्छा काम उनकी आत्मकथा द 7 स्टोरी माउंटेन को माना जाता है। मार्टिन की विशेषज्ञता दूसरे धर्मों को समझने में काफ़ी अच्छी रही है। खासतौर से उन्होंने पूरब के देशों के आध्यात्म की व्याख्या पश्चिम की दुनिया तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। वह लगातार एशिया के प्रमुख आध्यात्मिक गुरुओं और लेखकों से संवाद करते रहे। उन्होंने दलाई लामा, जापान के लेखक डीटी सुजुकी, थाईलैंड के बौद्ध भिक्षु बुद्ध दशा, वियतनाम के भिक्षु दीक्ष नाथ हान आदि से संवाद किया। भगवद गीता के बारे में वो लिखते हैं कि गीता का मतलब होता है कि गीत, ठीक उसी तरह से जिस तरह से बाइबल में सोलोमन के गीत हैं, जिसे गीतों का गीत कहा जाता है, इसी तरह हिंदू धर्म के लिए भगवद गीता लोगों के लिए जीवन का रहस्य समझाती है। वह लोगों को जीवन जीने का तरीका सिखाती है। लेकिन इन गुणों के अलावा भी गीता बहुत कुछ है। वह लोगों को अपने दैनिक कर्तव्य को पूरा करने का महत्व भी समझाती है। ऐसा थॉमस मार्टन ने लिखा है, यानी कि फादर लुइस ने। सुनीता विलियम्स द एस्ट्रोलॉजर की अगर बात करें तो सुनीता विलियम्स एक भारतीय मूल की थी। ये अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी और नौसेना अधिकारी थी। उनके पास किसी महिला द्वारा अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा वक्त चलने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 50 घंटे और 40 मिनट अंतरिक्ष में चलने का रिकॉर्ड बनाया था। वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 14वें और 15वें मिशन के सदस्य भी रही हैं। इसके अलावा वह 2021 में मिशन 32 फ्लाइट इंजीनियर और मिशन 33 कमांडर भी रह चुकी हैं। जब वह अंतरिक्ष मिशन के लिए जा रही थी तो उस वक्त अपने साथ भगवान गणेश की मूर्ति और भगवद गीता लेकर गई थी। वो उस वक्त उनसे जब यह पूछा गया कि वह अंतरिक्ष में क्यों गीता और भगवान गणेश की मूर्ति लेकर गई थी, उस पर उनका जवाब था, ये आध्यात्मिक चीज़ें हैं जो अपने आप को, जीवन को, आसपास की दुनिया को प्रतिबंधित करने और चीज़ों को दूसरे तरीके से देखने के लिए हैं। मुझे लगा कि ऐसे में समय में काफ़ी उपयुक्त है। उन्होंने इसके अलावा यह भी कहा कि गीता के जरिए उन चीज़ों को समझने में मदद मिली है जो वह कर रही हैं।
उसे करने का कारण क्या है। साथ ही मुझे अपने जीवन का उद्देश्य समझने में भी मदद मिली इस गीता की वजह से। इसके अलावा मुझे अपने जीवन को ज़मीन से जुड़े रहने का सबक भी मिला है इस गीता से। और भी कई लोग हैं जैसे टी.एस. एलियट, जो कि अमेरिकी कवि और भारत दर्शन में अमेरिकी कवि थे और भारत दर्शन में बिलीव रखते थे। उनका कहना है कि आप भवसागर दुनिया में आए हैं और आपका शरीर उनके थपेड़ों को सहेगा। जो भी कुछ आपके जीवन में घटेगा वह निहित है। इसलिए कृष्ण युद्ध मैदान में अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध छोड़कर जाओ नहीं बल्कि आगे बढ़ो। इस लाइन से वो बेहद प्रभावित थे। यही उनका कहना है कि भगवत गीता में कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का जो उन्होंने उल्लेख किया है, जिसके जरिए उन्हें भूत और भविष्य के बीच के संबंध को समझाया गया है, यही नहीं, इसके ज़रिए उन्होंने लोगों को राह भी दिखाई है। वह अपने व्यक्तिगत फ़ायदे की जगह ईश्वर को पाने के पीछे भागने की जो सीख देता है। उन्होंने इस संबंध में गीता में अहम पंक्तियों का उल्लेख किया, जो ये पंक्तियाँ थीं। उसी तरह से हम देखें तो रुडोल्फ जोसेफ लॉरेंज स्टेनर ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध दार्शनिक समाज सुधारक थे। स्टेनर को लोकप्रियता 19वीं शताब्दी में अपने साहित्यिक आलोचना और द फिलॉसफी ऑफ फ्रीडम के जरिए मिली थी। 20वीं शताब्दी में उन्होंने गीता का व्याख्यान करते हुए कहा कि जीवन और सृजन को समझने के लिए भगवत गीता पूरा ज्ञान देती है। यह समझने के लिए मनुष्य को अपनी आत्मा को शुद्ध करना बेहद ज़रूरी है। भगवान कृष्ण के मैदान में दुविधा में फंसे अर्जुन को दुनिया का रहस्य बताते हुए योग का रास्ता समझाते हैं। स्टेनर कहते हैं कि कोई व्यक्ति कर्म, प्रशिक्षण और बुद्धि में कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, इसका उदाहरण श्री कृष्ण है और गीता में कहे गए उनके व्याख्यान। इसके अलावा वो अपने आध्यात्म से यह बात बताते हैं कि कैसे कृष्ण द्वारा लोगों को बताया जा गया है कि आध्यात्म और ईसा मसीह दोनों लोगों को बाहरी जीवन में मानवता का रास्ता दिखाने के लिए एक दूसरे के पूरक हैं। वारन हेस्टिंग्स भी लिखते हैं। वारन हेस्टिंग्स का कहना है कि उन्होंने अपने अंग्रेजी अनुवादक चार्ल्स विकिंस को भरपूर सहयोग किया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने गीता के अंग्रेजी अनुवाद के प्रति ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन को भेंट की थी और उस वक्त उनसे कहा था कि भगवत गीता महान मौलिकता का प्रदर्शन है, मानव के उद्भव और की पराकाष्ठा है, तर्क और कल्पना का अप्रीतम रूप है और मानव जाति के सभी ज्ञात धर्मों के बीच एकल अपवाद है। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन रॉल्फ अमेरिका के निबंधकार, प्रवक्ता, कवि और दार्शनिक थे, जिन्होंने ट्रिसेंडलिस्ट आंदोलन की 19वीं शताब्दी के मध्य की में अगुवाई की थी। वह व्यक्तिवादी के अग्रणी दार्शनिकों में से एक थे। उनके दर्जनों निबंध और 1500 से ज़्यादा व्याख्यान जो है अमेरिका में प्रकाशित हो चुके हैं। वो भी गीता से कितने प्रभावित थे ये आपको बताती हूँ। उनका कहना था वो अपने अनुभवों के आधार पर ट्रांसेंडेंटलिज्म का दर्शन शास्त्र नेचर को लोगों के सामने रखा। उसके बाद उन्होंने अपने कामों के ऊपर द अमेरिकन स्कॉलर नाम से भाषण भी दिया, जिसके बाद वे वेडल हॉल सीनियर से अमेरिका की स्वतंत्रता और बुद्धिजीवियों की घोषणा पत्र कहा। इसी दौरान उनकी फ्रांसीसी दार्शनिक विक्टर कजिन के जरिए भारतीय दर्शन से साक्षात्कार हुआ। उन्होंने गीता के बारे में लिखा, मैंने भगवत गीता के साथ बेहतरीन दिन बिताए। जैसे लग रहा था कि कोई साम्राज्य हमसे बात कर रहा हो। उसमें कुछ भी छोटा या अनुपयोगी नहीं है। सबको कुछ वृहद, निर्मल, टिकाऊ, पुराने दौर का ज्ञान और माहौल है। वह उसी सवालों के जवाब देती है जिसका आज हम अभ्यास कर रहे हैं। फ्रेडरिक वॉन हैम्बोल्ट लिखते हैं कि गीता को पढ़ने के बाद उन्होंने अपने दोस्त और राजनीतिज्ञ फ्रेडरिक वॉन गेट्स को पत्र लिखते हुए कहा कि मैंने इस पुस्तक को पहली बार उस वक्त पढ़ा था जब मैं अपने देश में था। उस समय मुझे ईश्वर के प्रति
कृतज्ञता का अनुभव हुआ और मैंने उसे मुझे जन्म देने और इस जगत में काम करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद कहा। इसके बाद बर्लिन एकेडमी ऑफ साइंस में 30 जून 1825 को भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि भगवद गीता अपने पूर्वजों का आध्यात्मिक ज्ञान लगती है। मुझे इसकी निर्मलता और सरलता सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। कृष्ण ने अपने सिद्धांत को जिस खास अंदाज में पेश किया है उससे मैं अध्यात्म की जटिलता नहीं देखता हूँ, इसलिए यह किताब लोगों को सोचने को मजबूर करती है। ऐसे कई लोग हैं, जैसे हम देखें तो एनी बेसेंट लिखती हैं। एनी बेसेंट ब्रिटिश सामाजिक कार्यकर्ता थी और महिला अधिकारों के लिए सदैव आवाज़ उठाती रहीं। उन्होंने इसके अलावा वह लेखक, शिक्षाविद और प्रमुख वक्ता भी रहीं। वह मानव स्वतंत्रता की हिमायती थी। इसके अलावा वह आयरलैंड और भारत की स्वतंत्रता की सार्थक थी। उन्होंने करीब 300 से ज़्यादा किताबें और लेख लिखे। वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। उन्होंने भगवद गीता का अनुवाद द लॉर्ड सॉन्ग के नाम से किया। उनके द्वारा अनुवादित की गई किताब का एक उदाहरण है कि आध्यात्मिक व्यक्ति बनने के लिए जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति एकाकी जीवन बिताए। भगवद गीता हमें सिखाती है कि कैसे ईश्वर को सांसारिक जीवन में रहते हुए पाया जा सकता है। इसे पाने के लिए बाधाएं हमारे अंदर मौजूद हैं, हम उसे बाहरी जीवन में ढूंढते हैं। ब्लूनेट इसोवेट ब्लूनेट तुर्की के प्रमुख राजनेता, कवि, लेखक और पत्रकार थे। वह 1974 से 2002 के बीच में 4 वर्षों तक टर्की के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर, टी.एस. एलियन और उमर तरिन की कृतियों का तुर्की भाषा में अनुवाद किया। ब्रिटिश टेलीविज़न को 1974 में दिए गए साक्षात्कार में उनसे पूछा गया कि साइप्रस पर हमला करने के लिए फ़ौज भेजने की हिम्मत उनके पास कहाँ से आई, तो उन्होंने कहा कि एहसास उन्हें भगवद गीता से मिला। गीता हमें सिखाती है कि अगर आप नैतिक मूल्यों रूप से सही हैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि वह ताकतवर इस्मत इनोनो के खिलाफ 1972 में खड़े हुए थे, तो उस वक्त भी उन्हें गीता से ही ताकत मिली थी। ये गीता की जो विश्वविख्यात उपलब्धि है उसकी मैं बात कर रही हूँ कि कितने बड़े बड़े लोगों को गीता ने प्रभावित किया। श्री कृष्ण के वचन श्रीमद् भगवद गीता में हैं और श्री कृष्ण के जो शब्द हैं, जिसने उस वक्त युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन अपने आप को कमज़ोर पा रहे थे, अपनों से लड़ने को तैयार नहीं हो पा रहे थे, तो कैसे श्री कृष्ण के दर्शन भरे इन शब्दों के साथ उनकी भुजाओं में वो ऊर्जा आया था। उन्हें अपने कर्तव्य का बोध हुआ था, संसार को समझने के लिए वो दृष्टि आई थी। और उसके बाद अर्जुन वो योद्धा बने जिन्होंने महाभारत के इस युद्ध में ऐसी भूमिका निभाई कि अधर्म का सर्वनाश हुआ था, जिस पर धर्म विजयी हुआ था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। गीता जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। गीता हमारी पवित्र पुस्तक है। भगवद गीता से हमें जीवन जीने का तरीका प्राप्त होता है। जीवन का सार है गीता, कृष्ण का उपहार है गीता। कृष्ण के वो शब्द जो हमें निःशब्द करते हुए अपने कर्तव्य पथ पे चलने को अग्रसर करता है, वो पवित्र पुस्तक है गीता। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।